आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और साथ ही साथ क्लास स्टार्ट करने से ही पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में जाइए और जय हिंद लिख दीजिए, क्योंकि ऐसा पोस्ट आ चुका है फिर से आपको माँ भारती सेवा के लिए पुकार रही है। छत्तीसगढ़ महतारी आपको सेवा के लिए पुकार रही है, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपको काम का काम करना है, जॉब का जॉब करना है, और छत्तीसगढ़ महतारी और भारत माता की सेवा भी करना है। तो जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसमें हम आज बात करने वाले हैं परिवहन आरक्षक के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोस्ट होता है। आप सबको पता है कि परिवहन आरक्षक की जो ड्यूटी है वो कितनी जिम्मेदारी वाली ड्यूटी है, लेकिन जिम्मेदारी वाली ड्यूटी आपको प्राप्त करने के लिए कुछ जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी, और वो जिम्मेदारी क्या होगा जिसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आप कैसे कम दिनों में एक बेहतरीन तैयारी करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर शुरुआत की बात किया जाए तो 3-4 पीडीएफ उससे रिलेटेड आए। एक में फॉर्मेट दिया गया है जिसको आपको क्या करना है, फुलफिल करना है। पद का नाम दिया गया है, पद का नाम है परिवहन आरक्षक। वेतन अगर बात किया जाए, वेतन मैट्रिक्स की बात किया जाए, 19,500 से लेकर 62,000 तक जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना। क्लियर है। लेवल 4 का जॉब है, बहुत ही प्यारा जॉब है, लेवल 4 का जॉब है। रिक्त पदों की संख्या कितनी है सर? 50 है। तो पहले ये जो भर्ती थी वो कैसे हो जाता था, डिपार्टमेंट में ही अच्छे से पोस्ट निकाला जाता था, डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही ये भर्ती हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे बात किया जाए कि अलग से इसकी वैकेंसी निकाली, मतलब एक अपॉर्चुनिटी दिया गया जो अभी तक एसआई की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस भर्ती पर जिन्होंने अच्छा खासा प्रिपरेशन किया है, नगर सेवक में बढ़िया तरीके से तैयारी किए हुए हैं, तो एक मौका है। एक छोटी सी लग रही होगी उम्मीद, लेकिन अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको धीरे से पता चल जाएगा कि आप इस पोस्ट के लिए जरूर बने हुए हैं। ठीक है, तो आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, ये तो हर किसी में लिखा रहता है। ये आपको बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। जो आवेदक रहेगा वो छत्तीसगढ़ का मूल निवास या स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे निवास प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर शिक्षा की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब जिसे 10+2 बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, या उसे ही शिक्षा प्रणाली में 12वीं बोला जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना, 12th जो भी पास है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन ये भी बोला जा रहा है परसुइंग नहीं भैया, जब भी ये वैकेंसी निकला आपको पास होना चाहिए। शारीरिक मापदंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है अभ्यर्थी को 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। फिर आपको पता है कि गोरखा हो गया, गढ़वालियों हो गया, मराठों से तो उसके जो है ना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, 162.50 से कम नहीं होना चाहिए। महिलाओं की ऊंचाई के बारे में भी बताया गया, जो बेसिक आपको पता है 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। सीने के माप के बारे में बताया गया कि बिना फुलाए 81.50 होना चाहिए, और फुलाने के बाद 86.50 होना चाहिए। ठीक है, नेत्र दृष्टि के बारे में भी बात किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना। आंखों के दृष्टि से रेटेड जो जनरली लिखा रहता है 6/9, और दूसरी आंख में 6/12 होना चाहिए। ये तो ये जो बेसिक है ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, छूट उट के बारे में आपको पता है, आप किसी भी है ना, मतलब ठीक ठाक मतलब एज में आप देख रहे हैं 35 वर्ष दिया गया, 5 वर्ष की छूट भी होगी, जो मूल निवासी होंगे उसको कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो ये बहुत बेसिक है। बाकी के बारे में आपको कैसा कैसा लाभ दिया जाता है, जैसे शहीद राजीव पांडे पुरस्कार हो गया, गुंडाधुर हो गया, महाराजा प्रवीर सिंह भसदेव हो गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, इनको क्या है 5 वर्ष की छूट दिया जाएगी। ठीक है, लेकिन जो मूल निवासी उसको ऑलरेडी इतना मतलब ठीक ठाक छूट मिल जाता है। तो मुझे लगता है जितने भी जो एस्पिरेंट है वो इसमें कवर हो जाते हैं। चलो, आगे फिर भी आप देख सकते हैं, है ना, आराम से इसे पढ़ लीजिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको मैं आज चर्चा करने के लिए यहाँ आया हूँ, उसके बारे में चर्चा करता हूँ। कुछ बोनस के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, कि किसे किसे बोनस दिया गया है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सब फॉर्म कब भराया जाएगा। तो फॉर्म भराने स्टार्ट हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना। फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, 30 तारीख से फॉर्म भराया जा रहा है। सर 30 तारीख से फॉर्म भराया जा रहा है, पता नहीं आप क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। अंतिम इसकी रहेगी सर, ये आपको ध्यान रखना, 24 फरवरी इसका अंतिम दिनांक रहेगा। 24 फरवरी इनका अंतिम दिनांक होगा। तो भाई तुरंत भर लीजिए। जैसे ही अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो मोटिवेट हो जाइए, 5-10 मिनट का ही टाइम तो लगना है। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो आप एक तैयारी में लग जाएंगे, वो भी एक वर्ड बोलो, ताबड़तोड़ तैयारी में लग जाएंगे। जैसे ही अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म नहीं भरे रहते तो मन में रहता ठीक है ना भाई, फॉर्म आएगा देखेंगे फिर उसके बाद करेंगे, जब तक कि क्या होता है
पानी पूरा सर से निकल जाता है भाई, ठीक है। फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। संभावित जो डेट की अगर बात किया जाए तो सर 19/4/2026 में होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मेन मुद्दे की बात है जो सब बच्चों को, ये सब आपको पता है कि सामान्य वर्ग के 350, ठीक है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 250 और एसटी और एससी भाई बहने या दिव्यांग है उसके लिए 200 रुपये लगेगा। ये आपको है ना, ये पहले से आपको पता भी है। फिर बाद में एग्जाम देने के बाद तो फीस वापस हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है, ये सब के बारे में बताया गया है। सबसे मुद्दे वाली बात है सर इसका सिलेबस, ठीक है। सबसे मुद्दे वाली बात क्या है सर, इसका सिलेबस है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। सिलेबस के बारे में बताया गया है, ठीक। सिलेबस के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सिलेबस क्या है सर इसका, पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम सब भारत का सामान्य ज्ञान, ठीक है। पाठ्यक्रम के बारे में अगर बात किया जाए तो सब भारत का सामान्य ज्ञान, ठीक। और उसके अलावा सर सामान्य गणित योग्यता, परिवहन, सड़क सुरक्षा, यातायात के सामान्य ज्ञान। सर छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन मतलब सीजी भी है, सीजी का भूगोल भी है, जल जीवन, खनिज संसाधन है ना, जलवायु, भौतिक दशाएं दिया गया है। सर छत्तीसगढ़ की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति दिया गया है। सर छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली, तीज त्योहार दिया गया है। सर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन व्यवस्था और कृषि दिया गया है। छत्तीसगढ़ का सब प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन व पंचायती राज दिया गया है। सर छत्तीसगढ़ का मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन बताया गया और छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटना। तो छत्तीसगढ़ का भाई ताबड़तोड़, फिर से रिपीट किया जा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से ताबड़तोड़ सिलेबस दिया गया है। उसके अलावा सर छत्तीसगढ़ का भारत का सामान्य ज्ञान आपको पता होना चाहिए और सर क्या होना चाहिए है ना, सामान्य गणित की योग्यता आपको रखनी चाहिए। तो आप देख भी सकते हैं बढ़िया तरीके से एग्जाम की आप तैयारी कीजिए। सर हम लोग क्या सपोर्ट दे सकते हैं, तो हम लोग तो जब एग्जाम करीब आएगा तो आपको पता है कि सर हम लोग फेमस है, हाँ, फेमस है और एक पैटेंट हो चुका है कि भाई अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो सर अद्वैत एजुकेशन के 2 चीजों से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज है सर फ्री एमसीक्यू जो कराया जाता है यूट्यूब में, उससे जुड़ना जरूरी है। दूसरा सर टेस्ट पेपर से जुड़ना जरूरी है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की या पुलिस या आप एसआई में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए रिटर्न में, तो आपको करना क्या है सर, पैड क्लास में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे पूरा डिटेल में देख रहे हैं ना सीजी का इतना सारा, एक भी फिर से बोल रहा हूं, एक टॉपिक आपको सीजी का छूटेगा नहीं भाई, ठीक है। और सर ये आपको अवेलेबल हो जाएगा 1499 में। कितने रुपए में सर, 1499 में। ये आपको ध्यान रखना। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा। और इसमें सर 10% का आपको छूट भी दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगर आप मेरे नाम का कोड यूज करते हैं जिसे KT10 बोला जाता है, ठीक है, KT10, अगर आप कूपन कोड यूज करते तो आपको इसमें और भी 1499 में भी कितना सर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो बताओ बढ़िया ऑफर है ना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा सारी बातें। तो आप तो जुड़ेंगे ही, लेकिन आप कोशिश कीजिए इससे भी आप जुड़ जाइए, जैसे आप बढ़िया कंटेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड भी हो, सही टाइम में खत्म भी हो, लेकिन पूरा डिटेल में हो, ठीक है। तो ऐसा अगर कंटेंट से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे अद्वैत एजुकेशन के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिक सारा कुछ बता दिया गया है, ठीक। और भी कुछ इंक्वायरी रहेगी किसी भी प्रकार से, है ना, मतलब डिग्री से रिलेटेड, मतलब सर्टिफिकेट से रिलेटेड, है ना, फिजिकल भर्ती कैसे होगी, रिटर्न कैसे होगा, कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सारे चीजों का रिप्लाई दिया जाएगा। और कुछ बचा खुचा रहेगा तो उसके लिए अलग से वीडियो भी बना दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।